SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर हमेशा अपना ख़ास फजल करम रखे। हम इस वीक की आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये इस वीक की आखिरी क्लास है आज हमारी, तो अब हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। हमारे पास आज का लेक्चर है डायग्नोसिस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में इशारा कलर प्लेट्स या इशारा टेस्ट। ठीक है, तो ये किस तरह का होता है, इससे कलर ब्लाइंडनेस को कैसे डायग्नोस किया जाता है। ये एक बुक की शेप में होता है या फिर छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स के ऊपर या बुक में जो भी पेजेस होते हैं, उन पेजेस के ऊपर डिफरेंट सिंबल्स बने हुए होते हैं, डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए होते हैं, डिजिट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उन मतलब डॉट्स के साथ डिजिट लिखे होते हैं, उन डॉट्स में डिफरेंट कलर्स किए हुए होते हैं, सिंबल्स में भी कलर्स किए हुए होते हैं। तो पेशेंट से क्या कहा जाता है कि आप कलर्स को मैचिंग करें। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स को जैसे रेड और ग्रीन है तो इनकी मैचिंग करेंगे। तो अगर ब्लाइंड कलर अगर जो वो इंडिविजुअल जो पेशेंट है वो अगर इन कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, मीन्स कि वो टेस्ट में पास नहीं हो सका, तो क्या है कि वो कलर ब्लाइंड पर्सन है। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंड बेसिकली क्या है, ये एक रेयर कंडीशन है। रेयर कंडीशन इस तरह से है कि ये मोस्टली बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये मेल्स में पाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अच्छा इसमें फिर अगर कलर्स की मैचिंग ठीक से कर लिया तो इट्स मीन के कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर कलर की मैचिंग नहीं कर पा रहा तो फिर क्या है, वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो ड्यूरिंग टेस्ट पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं और पेशेंट के पेरेंट्स से क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। पेशेंट को इजाज़त दी जाती है कि वो ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो यूज़ कर सकता है। और पेशेंट के पेरेंट्स से डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि मे बी आप डेवलपमेंटल पीरियड में आप ने कोई मेडिसिन तो नहीं खाई थी जिसकी वजह से कोन्स इफेक्ट हो गए हों, या फिर मतलब कॉन्जेनिटली कलर ब्लाइंड पेशेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री के अलावा फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है। टेस्टिंग प्रोसेस से कैसे गुजरा जाता है, पेशेंट को उस रूम में बिठाया जाता है जिसमें इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, एक आंख को पहले कवर किया जाता है, एक आंख को कवर करके फिर डिफरेंट कार्ड्स दिखाए जाते हैं, नंबर्स दिखाए जाते हैं, उन कलर्स की मैचिंग करवाई जाती है। ठीक है, पहले एक आंख की एबिलिटी को चेक किया जाता है, देन फिर दूसरी आंख की एबिलिटी को चेक किया जाता है। पहले एक लेफ्ट आंख को कवर करके राइट की एबिलिटीज़ को देखा जाता है, फिर राइट आई को कवर करके लेफ्ट आई की एबिलिटीज़ को देखा जाता है। तो क्या दोनों आंखों में कोन्स जो है वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तो इट्स मीन के पेशेंट इज़ नॉर्मल, अगर नहीं कर रहे तो इट्स मीन कलर ब्लाइंड। देन इसमें कुछ टाइप्स होती हैं कलर ब्लाइंड की। इसमें सबसे पहले है प्रेटोनोपिया। कलर ब्लाइंड में एक टाइप है प्रेटोनोपिया। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी टू डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन में डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को, सॉरी एक मिनट जी, रेड और ब्लू में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। अगर रेड और ब्लू में डिफ़िकल्टी मतलब रेड एंड ग्रीन को डिफ़िकल्टी हो रही है लेकिन इसके मुकाबले में ग्रीन उसके सामने रखा गया है, तो वो ग्रीन मतलब अगर रेड और ग्रीन रखा गया तो वो ग्रीन को तो पहचान लेगा। लेकिन क्या है कि वो अगर रेड के साथ ब्लू रखा गया तो रेड और ब्लू को वो पहचान नहीं सकेगा, फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये प्रेटोनोपिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप कौन सी है, ट्रेटोनोपिया। ट्रेटोनोपिया, ठीक है, ट्रेटोनोपिया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी टू डिफ्रेंशिएट येलो एंड ब्लू। ठीक है, येलो एंड ब्लू में उसको डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर येलो के साथ हम ग्रीन रख देंगे या ब्लू के साथ हम ग्रीन रख देंगे तो फिर वो उसको डिफ़िकल्टी। ठीक है, देन हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है ड्यूट्रोनोपिया। ड्यूट्रोनोपिया ड्यूट्रोनोपिया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को रेड एंड ग्रीन में। रेड और ग्रीन उसके सामने रख देंगे तो वो उसको डिफ़िकल्टी होगी, वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा कलर्स को। ठीक है, अगर रेड और ग्रीन के साथ हम कोई और कलर रख देंगे, मीन्स के पर्पल,
ठीक है। पर्पल कलर अगर रेड के साथ रख दिया तो वो पर्पल को पहचान लेगा, लेकिन रेड को नहीं पता चलेगा उसे, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हमारे पास है इसकी टाइप एक्रोमेटोपिया। एक्रोमेटोपिया, मेटोपिया, ऐसा ही है एंड पे। एक्रोमेटोपिया कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, उसमें बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस होती है, पेशेंट को कुछ भी कलर्स नहीं, ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसको सिर्फ ग्रे ग्रे ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, मतलब कोई भी कलर है उसको, वो लाइट है या डार्क है, उसको वो ग्रे ही नज़र आएगा, इसमें ये होता है। तो ये एक ही डिसऑर्डर का के लिए हमने पढ़ा था डायग्नोज। और नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे विजुअल फील्ड, सेंट्रल विजन, टनल विजन, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं और ये इनकी कॉज मतलब ये किस वजह से होती हैं। तो कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। एक मिनट प्लीज़। हाँ जी, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल क्या होती है? प्रीनेटल वो होती है जो बिफोर बर्थ होती है, ठीक है। मतलब कॉन्जेनिटल जो होती है हमारी इनहेरिटेड होती है, वो हमारी क्या होती है, वो इम्बेलेंस्ड फूड की वजह से हो सकती है, ठीक है। अल्कोहल की वजह से हो सकती है, डिफरेंट नशावर अद्वायात जो यूज़ करने की वजह से हो सकती है, और इसके अलावा मदर की कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी है क्या है, प्रीनेटल है, ठीक है। पोस्टनेटल हमारी क्या होती है? पोस्टनेटल होती है एट बर्थ। एट बर्थ यानी जब न्यू बेबी बोर्न हो रहा है तो उसके उस वक्त हाई ऑक्सीजन लेवल की वजह से हो सकती है, या फिर ऑक्सीजन लेवल कम मिल रहा हो बेबी को तो इस वजह से हो सकती है। इसके अलावा बेबी गिर सकता है, इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट मतलब कोई चोट लग जाती है एट बर्थ, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, पेरीनेटल। एंड पोस्टनेटल क्या होती है? आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ऑनवर्ड, मतलब बर्थ के आफ्टर, मतलब जब बेबी बर्थ से लेकर ऑनवर्ड किसी भी टाइम पे बेबी को कोई भी चोट लग सकती है, या इंडिविजुअल बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, किसी भी लाइफ के एज में आके कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये 3 कॉजेज थी डिसेबिलिटी की। तो देन हमारे पास सम डेफिनेशंस एंड डेफिनेशंस में क्या है कि रेजिडल विजन। रेजिडल विजन क्या होती है? आफ्टर विजन लॉस रिमेनिंग विजन। विजन लॉस होने के बाद जो रिमेनिंग विजन इंडिविजुअल के पास रहती है वो क्या होती है? हमारी रेजिडल विजन होती है, ठीक है। देन हमारे पास है रेजिडल विजन। वही विजन होती है जैसे एक लो विजन है, शुरू में माइल्ड लेवल पे है, ठीक है। माइल्ड से जब वो मॉडरेट पे जाएगा, मॉडरेट से स्वेयर में जाएगा, तो मतलब विजन लॉस होने के बाद जो उसकी रिमेनिंग विजन रह जाती है वही हमारी क्या होती है? रेजिडल विजन होती है। उसके बाद क्या है? फंक्शनल विजन। फंक्शनल विजन क्या होती है? फंक्शनल विजन वो होती है जो हम डेली रूटीन के टास्क परफॉर्म करने में अपनी विजन यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या है? हमारी फंक्शनल विजन है। मीन्स के चलने फिरने में, इसके बाद हम फंक्शनल कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो रीडिंग है, राइटिंग है, या फिर और डेली लिविंग स्किल में और भी कोई यानी मतलब कोई भी काम हो सकते हैं, ठीक है, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारी वो फंक्शनल विजन है। और अपने नेक्स्ट है हमारे पास जैसे क्लासरूम में वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक इंडिविजुअल इजीली मूव कर सकता है बगैर किसी रुकावट के, मीन्स के बगैर विदाउट केन, ठीक है, विदाउट केन वो मूव कर सकता है, या फिर अपने स्कूल में मूव कर सकता है, ठीक है, किसी चीज़ के साथ टकराए बगैर। तो ये क्या है? ये फंक्शनल विजन है। देन है हमारे पास विजुअल एफिशिएंसी। विजुअल एफिशिएंसी क्या होती है? जो रेजिडल विजन है उसको इंडिविजुअल कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है, वो क्या है? कितने मौसर तरीके के साथ यूज़ कर रहा है, ये वो क्या है? वो हमारी विजुअल एफिशिएंसी है, ठीक है। जो उसकी रिमेनिंग विजन है वो कितने मौसर तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, मीन्स के इफेक्टिव यूज़ ऑफ विजन, कि मीन्स के जो उसकी रेजिडल विजन है वो उसको इफेक्टिव मीन मौसर तरीके के साथ यूज़ कर रहा है, ठीक है। देन है हमारे पास सेंट्रल विजन, टर्नल विजन, नैरो फील्ड ऑफ विजन। बेसिकली सेंट्रल विजन क्या होती है? सेंट्रल विजन के लिए क्या मैक्यूला, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो मैक्यूला रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल विजन के लिए, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है, मतलब पीपीएससी के पेपर में आ जाता है मैक्यूला और फोविया दोनों का ऑप्शन आ जाता है, तो मीन्स के फोविया पे हम टिक करेंगे क्योंकि फोविया ज़्यादा फाइन डिटेल देखने में हेल्प करता है। तो सेंट्रल विजन क्या है कि हम रीडिंग, राइटिंग, ड्राइविंग, स्टिचिंग, इस तरह के काम, ठीक है। इसके अलावा कोई भी
बारीक बीनी से करने वाला जो काम है वो क्या है, वो हमारा सेंट्रल विजन में होता है, ठीक है। तो टनल विजन क्या है, जो हमारी सेंट्रल विजन है, जब वो बहुत थोड़ी रह जाती है, मीन्स के मैक्यूला इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, मैक्यूला पे कोई स्पॉट आ जाता है, तो वो क्या है, वो हमारी टनल विजन है। नैरो फील्ड ऑफ विजन क्या है, नैरो फील्ड ऑफ विजन का भी यही मतलब है कि मीन्स के जो वो एरिया, विजन का वो एरिया महदूद हो जाता है जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है, वो महदूद हो जाता है, ये हमारी क्या है, नैरो फील्ड ऑफ विजन है। सेंट्रल विजन जो है वो हमारी विजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें ड्राइविंग और स्टिचिंग, राइटिंग, रीडिंग, इस तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारीकी से जो काम करने वाले हैं, जैसे सुई में धागा डालना या इस तरह के काम परफॉर्म होते हैं। इसमें सेंट्रल विजन ब्लरी हो जाती है, ठीक है, हॉलोज बनने लग जाते हैं सेंट्रल विजन पे, जब इसको हम टनल विजन कहेंगे या नैरो फील्ड ऑफ विजन कहेंगे, तो इस सिचुएशन में। अदरवाइज सेंट्रल विजन, देन हमारे पास है पेरिफेरल विजन, इनडायरेक्ट विजन, इनसाइड विजन या साइड विजन या कॉर्नर विजन, ये पेरिफेरल विजन को कहा जाता है। ये जितने भी नेम्स मैंने बताए ये सारे पेरिफेरल विजन के हैं। पेरिफेरल विजन, इनसाइड विजन, साइड विजन, कॉर्नर विजन और इनडायरेक्ट विजन, ठीक है। पेरिफेरल विजन क्या होती है, वो एरिया जो विदाउट मूविंग ऑफ योर हेड, आप अपना हेड मूव किए बगैर एंटायर एरिया जो आपके सामने है, ठीक है, वो आपकी आईज कवर कर रही हैं, अप डाउन या फिर हम बिलो, आपकी टर्म यूज कर सकते हैं, आइदर बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट और राइट साइड हमारी, ठीक है, वो एरिया जो कवर कर रही है हमारी आईज, वो क्या है, पेरिफेरल विजन है। मतलब हेड को मूव किए बगैर हम जो सामने देख रहे हैं, तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें आसपास से दिखाई दे रहे हैं वो हमारी पेरिफेरल विजन के एरियाज में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब देख आप सेंटर में रहे हैं, लेकिन सेंटर में मतलब मैक्यूला आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स के, लेकिन आपको साइड के जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी नजर आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, वो पेरिफेरल विजन है। हाँ, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द आई, नॉर्मल फंक्शन हमारी आई कौन कौन से परफॉर्म करती है, ये इसमें सबसे पहले विजुअल एक्यूटी है। विजुअल एक्यूटी क्या होती है, हमारी डिस्टेंस विजन होती है, जिसको हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन या शार्पनेस ऑफ विजन भी कहते हैं। हम इसमें देखते ये हैं कि एक इंडिविजुअल कितनी दूर से इजीली ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये क्या है, हमारी विजुअल एक्यूटी यूज हो रही है। अगर हम बोर्ड से लिख रहे हैं देखकर तो हमारी विजुअल एक्यूटी यूज हो रही है। अगर हम जी नेक्स्ट हमारे पास है इसमें डिफरेंट एग्जांपल आ सकती हैं, जैसे बहुत हमने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जैसे एक इंडिविजुअल है, वो एक जगह पे बैठा हुआ है लेकिन उसने दूर फोकस करके देखना है कि भी सामने को, तो वो उसको कितना इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है उस इंडिविजुअल को कि इट्स मीन ये व्हाट इज, हु इज शी या हु इज ही, तो ये कौन है, ठीक है। तो ये क्या है, विजुअल एक्यूटी है, ठीक है, इसमें हमारी विजुअल एक्यूटी परफॉर्म हो रही है। देन है हमारे पास, और वी ए स्टैंड फॉर आ जाए तो वी ए स्टैंड फॉर क्या है, विजुअल एक्यूटी है, ठीक है। विजुअल फील्ड क्या है, विजुअल फील्ड भी अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर में एक ऑब्जेक्ट पे फोकस है, एक इट्स मीन के एक इंसान है, वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, ये जो भी है, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे उसका फोकस है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे फोकस किए हुए ही वो उसको जो इंटायर एरिया वो आइज कवर कर रही हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, वो क्या है, वो विजुअल फील्ड है। ये सारी मतलब टर्म्स डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें जो डाटा है वो सेम ही है, लेकिन डिफाइन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या है, वो हमारी विजुअल फील्ड है, ठीक है। अब जो सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन है ना, वो दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वो विजुअल फील्ड बनाती हैं, ठीक है। मतलब फोकस क्या है, वो सिंगल पॉइंट पे है, लेकिन हमारी आईज वो एरिया कवर कर रही है, लेफ्ट राइट अप डाउन, और मतलब बोथ साइड से वो एरिया कवर कर रही है, तो क्या है, वो हमारी फील्ड ऑफ विजन है। अबव एंड बिलो से वो क्या सीन कर पा रहा है, लेफ्ट एंड राइट से वो क्या सीन कर पा रहा है इंडिविजुअल, ये क्या है, ये हमारी विजुअल फील्ड है, ठीक है। विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन क्या है, अगर विजन और माइंड का आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इट्स मीन क्या है कि पेशेंट कुछ भी नहीं देख पा रहा। हमने क्या देखा, हु इज शी, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है, या ये कौन है, जब तक माइंड रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो आंख नहीं देखेगी कुछ भी, ठीक है। पहले माइंड को आंख ने मैसेज दिया,
तो इसमें अच्छा विजुअल परसेप्शन को परफॉर्म के लिए हमारा कौन सा आई पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? इसमें आई पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें हमारा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट है, और वो हमारे आई पार्ट ब्रेन पार्ट का नाम क्या है? विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो विजुअल कॉर्टेक्स विजुअल परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आई ने सिग्नल्स भेजे ऑप्टिक नर्व के थ्रू माइंड को, ठीक है, तो माइंड ने इंटरप्रेट किया और वो चीज़ दिमाग ने रिकॉग्नाइज की और फिर आंख ने देखा कि मैंने क्या देखा। ये एक ब्रेन एबिलिटी है। विजुअल परसेप्शन क्या है? ये एक ब्रेन एबिलिटी है। ब्रेन इसमें फुल रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रेन है। ठीक है, हमने अपने आसपास क्या देखा, क्या ऑब्जेक्ट हैं हमारे या फिर सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट की जो है वो विड्थ कितनी है। अगर हम चल फिर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी सामने गहरी जगह आ गई है तो वहाँ पे उस जगह की डेप्थ कितनी है, वो सब क्या काम करता है? हमारा विजुअल कॉर्टेक्स वो हमारी आंख के साथ कोऑर्डिनेट करता है। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व मैसेज भेजती है और ऑप्टिक नर्व मैसेज भेजने के बाद और वहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं वो इंटरप्रेट होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये हमने क्या देखा है। कलर परसेप्शन क्या होती है? कलर भी तभी रिकॉग्नाइज होते हैं जब माइंड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कलर को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली तो कौन काम कर रहे हैं? कौन्स काम कर रहे हैं। कौन्स की शेप किस तरह की होती है? कोन शेप, जैसे कोन की शेप होती है ना, हम वो कोन खाते हैं ना, तो कोन की शेप की तरह के कोन्स होते हैं। ठीक है, कोन से कोन याद रख लें, कोन जो है वो कोन शेप के होते हैं। और हमारे रॉड्स किस शेप में होते हैं? वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो कॉन्स हमारे कलर विजन के लिए काम करते हैं बेसिकली। तो कॉन्स अगर कॉन्स ने तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, लेकिन वही जाहिर सी बात है कलर जो भी देखे हैं वो ऑप्टिक नर्व ने मैसेज किया माइंड को। ठीक है, माइंड ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। उसके बाद इंटरप्रेट हुआ। उसके बाद क्या है कि हमें पता चला कि हमने कौन सा कलर देखा है। हमने रेड देखा है, हमने ग्रीन देखा है, हमने ब्लू देखा है, हमने कौन सा कलर देखा है। कलर परसेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कलर विजन। ठीक है, कलर परसेप्शन को हम क्या कहते हैं? कलर विजन भी कहते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी कलर परसीव करते हैं वो उनमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है। कलर एक ऐसी चीज़ है जो लाइट के बगैर आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर रोशनी नहीं होगी तो कलर हम देखते हैं कि जब हम क्लॉथ हाउस में जाते हैं, क्लॉथ शॉप्स पे जाते हैं किसी भी किस्म के कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है। वो किस वजह से होती है? वो इसीलिए होती है कि क्योंकि दिन के टाइम तो हम डे लाइट में तो हम इजीली कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम कलर्स को अगर एक बल्ब ऑन है तो हम कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रेड और ग्रीन को हम नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट कलर्स जो मैचिंग कलर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर लाइट कम है तो कलर परसेप्शन भी वीक होगी। कलर को परसीव करने की एबिलिटी जो है वो भी वीक होगी। आइज़, और अगर लाइट कम है तो आइज़ जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन और आइज़ हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, मैसेज ठीक से जाएगा नहीं हमारे ब्रेन को। आंख ने तो जो देख लिया, आंख को तो हल्का सा मध्यम सा जो भी कलर नज़र आ गया वो आ गया, ठीक है, लेकिन मैसेज ने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि मीन्स के कौन सा कलर है। ना वो जो विजुअल कॉर्टेक्स को भेजा गया मैसेज, ठीक है, वो इंटरप्रेट नहीं हो रहा ठीक से। इनपुट नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा? विजुअल कॉर्टेक्स इनपुट नहीं दे रहा आई को। उसमें कैपेसिटी नहीं है ब्रेन में, क्योंकि लाइट की रोशनी कम है और कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। तो नेक्स्ट कलर जो है वो वेवी नज़र आएंगे, धुंधले नज़र आएंगे इसकी वजह से। ठीक है, ये हमारे विजन रिफ्रैक्शन क्या है? विजन रिफ्रैक्शन क्या है? विजन रिफ्रैक्शन यही है कि कॉर्निया और लेंस रिफ्रैक्शन के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल पार्ट हैं। ये दोनों क्या हैं? ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारी आई के। ठीक है, इन दोनों में से लाइट गुजर सकती है। ये लाइट को बेंड करने का प्रोसेस करते हैं, मींस के रिस्पॉन्सिबल है लाइट बेंडिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लाइट कितनी बेंड होनी चाहिए? डायोप्टर में देखा जाए तो 43। अगर 42-43 आ रहा है ऑप्शन तो मींस के एक्यूरेट है। अगर ये ना ढूंढते रहे हम के 43 आएगा तो हम लगाएंगे। ठीक है, 35 to 40 ए ऑप्शन पे आ रहा है। ठीक है, 42-45 आ रहा है, 42-43 आ रहा है, और इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं तो 42-43 वाले पे हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें
तो लाइट की जो रिफ्रैक्शन है वो उसकी पावर कितनी है 65 to 75। तो इसकी रेंज में जिस तरह के भी ऑप्शन आए हम लगा सकते हैं। देन अगर डायोप्टर में लेंस की देखी जाए तो वो 20 से 22 डायोप्टर, और अगर हम बात करें परसेंटेज की तो वो 25% लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ टर्म्स थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और 5 से 7 क्वेश्चन इन टर्म्स में से ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और इनके ऑप्शन भी बहुत क्लोज होते हैं, तो इनको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा जी। और इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070850.